नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। नर हो न निराश करो मन को। अगर मानव योनि में जन्म लिया है तो कभी निराश मत होना। परेशानियां सभी के सामने आई हैं। जितने लोगों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प लिया तो परेशानियां सदैव सामने आती हैं। और यहाँ तक कि प्रकृति को यदि चुनौती दी जाती है, जब आप कोई कार्य करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो प्रकृति भी आपकी परीक्षा लेती है। तो उन परेशानियों से हमें घबराना नहीं है। मेक योर सेल्फ डिटरमाइंड, शीर्षक है मेक योर सेल्फ डिटरमाइंड। आप अपने आप को जो है दृढ़ निश्चयी कर लें कि कितनी भी बाधाएं हमारे सामने आएँ, लेकिन हम बाधाओं से डरेंगे नहीं। आंधी और तूफान आ जाएं, लेकिन हम अपना रास्ता बदलेंगे नहीं। अपनी लेबोरेटरी में थॉमस एल्वा एडिसन ने लिखा था, डोंट लूज योर हार्ट इन डिफ़िकल्टीज विल पास अवे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। परेशानियां आने पर घबराएं नहीं, उनका सामना हिम्मत से करें और एक दिन परेशानियां टल जाएंगी और आप अपने उद्देश्य को हासिल करेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसीलिए देखिए, यदि आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में हों, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में हों, स्पोर्ट्स में हों, रेस्टलिंग में हों, सोशल वर्कर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जो अपने ही होंगे वो दर्द ज़्यादा देंगे, ध्यान रखना। पराये एक बार आकर के आपका साथ देने लगेंगे और वो पराये भी अपनों से अधिक आपकी मदद करेंगे और आपको तब ऐसा लगेगा कि वो पराये नहीं अपने हैं। और कभी कभी अपने भी पराये लगने लगते हैं, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे, दिस वीडियो इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर यूथ्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, पीएससी, आरएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो। और जब आप उस समय हैं तो ध्यान रखना, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, अधिकतर 99% लोग आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे, आपका मजाक उड़ाने वाले मिलेंगे। तो मैंने कई बार उदाहरण दिया है दशरथ मांझी का। लोगों ने जब उसने पहाड़ खोदना शुरू किया, उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी 1 किलोमीटर के पहाड़ को खोदने के लिए कि रास्ता बना दूंगा, ताकि उसकी बीवी जो मर गई, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाई, उस पहाड़ ने रास्ते में अवरुद्ध पैदा हो गया था, तो किसी दूसरे की न मरे। तो लोगों ने उसे पागल भी कहा था, उसकी मजाक उड़ाई, किसी ने बीवी का गुलाम कहा, बेवकूफ़ कहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की और 20 वर्षों में उसने एक चौड़ी रोड बना दी और अपने मुकाम तक पहुंचा। तो दुनिया हंसी उड़ा रही थी, ये उसने परवाह नहीं की। आज हंसी उड़ाने वाले या तो मुंह छिपाए घूमते हैं या उसके सामने घुटने टेक चुके। आज पूरा विश्व दशरथ मांझी की कहानी जानता है। तो यही आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार आपकी मजाक भी उड़ा सकते हैं कि इतना हो नहीं सकता, और जैसे आप कर रहे हैं उसमें अवरुद्ध पैदा भी हो सकता है। दूसरी चीज़, आप अपने परिवार को देख करके चलें, क्योंकि आपके माँ बाप की स्थिति क्या है। मान लीजिए जैसे पढ़ाई के लिए आपको एक रूम चाहिए जिसमें शांति हो। ये हकीकत है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो नो डिस्टर्बेंस, पिंडर ऑफ साइलेंस, मस्सा नहीं भनकना चाहिए। तब आपकी जो है एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई होगी। और जब तक आप माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि घर में ऐसी व्यवस्था है हमारी कि हमें रूम नहीं मिल सकता, तो हमें उसी में एडजस्टमेंट करना चाहिए। आप तरह तरह के कपड़ों की डिमांड करते हैं, माता पिता नहीं दे सकते, या माइंड को अधिक पावर देने के लिए उन्होंने कहीं दूध भी चाहिए, बादाम भी चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, फल चाहिए, लेकिन घर की स्थिति उस लायक नहीं है, तो आप जो है उस सादा रोटी को ही खाएं। लीव योर कंफर्ट जोन्स। आप अपने आरामदायक क्षेत्रों को छोड़ दें अगर सफलता तक पहुंचना है। उस समय अन्य चीज़ पे किसी पे ध्यान नहीं देंगे। आपका माइंड सिर्फ वर्क करेगा व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए। जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं या जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना पूरा माइंड, अपना पूरा फोकस उस पर लगाना है। आपको ये नहीं देखना कि हमें ये चाहिए और कंफर्टेबल जोन्स तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ योर फैमिली और द बैकग्राउंड ऑफ योर फैमिली, आपके पेरेंट्स की स्थिति क्या है उसी तरीके से आप एडजस्टमेंट करिए और एडजस्टमेंट करके आप काम चलाइए।
तो जो कार्य कंफर्टेबल लोग करते हैं वो आप कंफर्टेबल जोन्स को छोड़ दें। जब घर के लोग सो जाए तब आप पढ़िए, उस समय शांति रहेगी। जब भी आप देखते हैं दोपहर में घर के लोग सो जाते हैं, उस समय आप पढ़िए। रात में सो जाते हैं, रात में पढ़िए। जो भी खाना पीना आपको और जो कपड़े मिल रहा है उसी में एडजस्टमेंट करिए, क्योंकि आपको जवाब देना है उन लोगों को जो आपकी टांग खींच रहे हैं, जो आपके बारे में गलत सोचते हैं कि आप बन ना जाएं। और दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है इस चीज़ की अभी परवाह ना करें, क्योंकि जब आप सफलता हासिल कर लेंगे तो जैसे आज दशरथ मांझी के सामने लोग मुंह छिपाते हैं जो मजाक उड़ाते थे, वो आज मजाक उड़ाएंगे। अमिताभ बच्चन को आप देख लीजिए, कभी कोई उससे ऊँट कहता था, कभी लंबू कहता था, कई बार उसे निकाला गया, बेइज्जत किया गया, लेकिन आज किस मुकाम पर है। जिस आवाज़ के कारण आकाशवाणी ने उसे इंटरव्यू में फेल किया था, आज पूरा वर्ल्ड उसी आवाज़ का दीवाना है। तो उन लोगों की परवाह न करें। तो ध्यान रखना, मेक योर सेल्फ डिटरमाइंड, दृढ़ इरादा कर लें। दुनिया में एक आवाज़ नहीं, 100 आवाज़ें नहीं, 1 लाख और 1 करोड़ आवाज़ें भी आपके खिलाफ उठें, उनकी परवाह नहीं करना, और आप एक दिन अपना मुकाम हासिल करके रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।